विवेक चूड़ामणि। विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में श्लोक नंबर आज है 154। ठीक है जी, तो श्लोक को पढ़ते हैं। आत्मानात्म विवेक कर्तव्यो, आत्मानात्म विवेक कर्तव्यो, बंध मुक्तये विदुषा, बंध मुक्तये विदुषा, तेनैवानन्दी भवति स्वम्, तेनैवानन्दि भवति स्वम्, विज्ञाय सच्चिदानन्दम्, विज्ञाय सच्चिदानन्दम्। आत्मात्म विवेक कर्तव्यो, बन्ध मुक्तये विदुषा, तेनैवानन्दि भवति स्वम्, विज्ञाय सच्चिदानन्दम्। आत्मानात्म विवेक कर्तव्य बंध मुक्तये विदुषा, तेन एव आनंदी भवति स्वं विज्ञाय सच्चिदानंदम। ठीक है, अन्वय देखिए। विदुषा बंध मुक्तये आत्मानात्म विवेक कर्तव्य। ठीक, नीचे तेन एव स्वं सच्चिदानंदम विज्ञाय, सच्चिदानंदम विज्ञाय आनंदी भवति। ठीक है, चलिए। तो कल कहा था कि 5 कोशों के द्वारा आत्मा आवृत्त है, संवृत्त है, अतः उसका ज्ञान नहीं हो पा रहा है। जबकि उस आत्मशक्ति से ही पंचकोश निर्मित हुए हैं और उन्हीं के द्वारा आत्मा संवृत्त हो गया। अब आत्मतत्व का स्पष्ट भान नहीं हो रहा है, और उसका स्पष्ट भान होने के लिए जिसके द्वारा आत्मतत्व ढक गया है, आवृत्त हुआ है, उस आवरण को हटाना पड़ता है। तो पंचकोशों का निराश कर दिया, बाध कर दिया, उनके बारे में मिथ्यात्व निश्चय हो गया, अर्थात देहादिक प्रपंच मैं नहीं हूं, मैं तो इनका साक्षी दृष्टा हूं। इस प्रकार का जब निश्चय हो जाता है, तब वही अपना आत्मस्वरूप नित्यानंद एक रस रूप से, प्रत्येक रूप से, स्पष्ट रूप से भाषित होता है, प्रतीत होता है, ये कहा था। और उसके लिए दृष्टांत भी दिया था कि जल के ऊपर यदि काई जमी हुई है, तो जल की शक्ति से ही काई जमी हुई है, किंतु वह काई, वह शैवाल जल का ज्ञान नहीं होने देता है। अब हम लोगों को क्या करना क्या है जी, उस काई को हटाना है। काई को हटा दिया तो जल की प्राप्ति स्वयं सिद्ध है। फिर जल की प्राप्ति हो गई तो उससे तृष्णा की निवृत्ति हो जाती है और आनंद की प्राप्ति हो जाती है। उस प्रकार है कि नहीं, मतलब कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि आत्मा जल क्या है, काई क्या है, इसका विवेक करना चाहिए, तब जल की प्राप्ति होती है। और विवेक करने नहीं करेंगे तो जल की प्राप्ति होगी नहीं। उसी प्रकार यदि ऐसी बात है तो विवेक करने से ही आत्मा का पृथक्करण किया जा सकता है। इसलिए ग्रंथकार अब कह रहे कि विवेकी व्यक्ति ने क्या करना चाहिए जी, विवेक करना चाहिए। उसको लिख रहे हैं, देखिए। विवेक के बिना आत्म तत्व की उपलब्धि होती नहीं है, इसलिए विवेक करना चाहिए। इस बात का स्पष्टीकरण कर रहे इस श्लोक में। तो विदुषा आया न पद, बंध मुक्त, ये विद्वान व्यक्ति ने बंध से मुक्त होने के लिए आत्मा अनात्म विवेक कर्तव्य, आत्मा और अनात्मा का विवेक करना चाहिए। बोलेंगे ठीक है, आत्मा अनात्मा का विवेक कर लिया तो उससे क्या होगा जी, तो कह रहे तेन एव, है कि नहीं, उस विवेक से ही क्या होगा, स्वम
सच्चिदानंदम विज्ञाय, अपने को शरीरादिक न मानकर सच्चिदानंदगन ब्रह्म ही मैं हूं ऐसा जानकर आनंदी भवति, आनंदी हो जाता है। ठीक है, तो चलिए एक एक बात को देखते हैं। तो विदुषा क्या पद आया जी? विदुषा। तो विदुषा शब्द का अर्थ लिखेंगे शास्त्रजन्य ज्ञानवता, शास्त्रजन्य ज्ञानवता पुरुषेण, शास्त्रजन्य ज्ञानवता पुरुषेण। ठीक है जी। बंध मुक्तये, बंध मुक्तये का अर्थ लिखिए अध्यास निवृत्तये, अध्यास निवृत्तये। ठीक है, देखिए भाई, विदुषा विद्वान व्यक्ति ने, अब कोई कहेगा यदि विद्वान है तो उसको पुनः आत्मा अनात्मा का विवेक करने की क्या जरूरत है? इसलिए विदुषा शब्द का अर्थ क्या किया जी? शास्त्रजन्य ज्ञानवता पुरुष, यह अर्थ किया। विदुषा शब्द का अर्थ जीवन मुक्त ज्ञानी, ब्रह्मात्मैक्य ज्ञानी, ऐसा यहाँ पर नहीं करना है। फिर क्या अर्थ किया? शास्त्र तो पढ़ लिया, शास्त्र का ज्ञान तो है, किंतु अहम ब्रह्मास्मि ये ज्ञान नहीं हुआ है, ऐसी व्यक्ति को तो शास्त्रजन्य ज्ञानवता पुरुषेण, ऐसी पुरुष ने क्या करना चाहिए जी? आत्मानात्म विवेक कर्तव्य, आत्मा और अनात्मा का विवेक करना चाहिए। बोलेंगे किस लिए? प्रयोजन क्या? तो बीच में प्रयोजन दे दिया। किस प्रयोजन के लिए? बंध मुक्त ये, क्या लिखा है? बंध मुक्त ये, अध्यास की निवृत्ति करने के लिए। बंध ये क्या है? अध्यास है कि नहीं? बंध की निवृत्ति करने के लिए उस व्यक्ति ने, विद्वान पुरुष ने क्या करना है जी? आत्मानात्म विवेक कर्तव्य है कि नहीं? आत्मा क्या है और अनात्मा क्या है, इसको पृथक रूप से जानना है। ठीक है जी। एक शब्द लिखते, एक वाक्य आत्मानात्म विवेक के ऊपर। आत्मा च अनात्मानः च आत्मानात्मनः आत्मा च अनात्मानः च आत्मानात्मनः तेषां विवेकः, तेषां विवेक बराबर असंकीर्णतया ज्ञानम, असंकीर्णतया ज्ञानम। ठीक है, देखिए भैया, आत्मा च अनात्मा न च, आत्मा और अनात्मा, अनात्मा मतलब आत्मा को छोड़कर यावत सब प्रपंच, ये सब अनात्मा, उसको कहेंगे आत्मानात्मनः। तेषाम विवेक, उनका विवेक, आत्मा अनात्मा का विवेक। विवेक मतलब क्या? असंकीर्णतया ज्ञानम। अब देखिए भाई, विवेक करने के पहले अज्ञान अवस्था में हर एक व्यक्ति को आत्मा का ज्ञान तो है, किंतु कैसा ज्ञान है वो? संकीर्णतया, मतलब घुल मिलाकर, उसको स्पष्ट बोध नहीं हो रहा है कि देह से मैं अलग हूं करके। जितने भी संसार में लोग हैं जिनको कुछ शास्त्र के संस्कार भी नहीं है, ऐसे लोगों को पूछेंगे तुम कौन हो, तो सब क्या बताएंगे? देह को लेकर ही अपना परिचय देते हैं। कहने का तात्पर्य आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, पृथक रूप से उनको ज्ञान नहीं है। तो संकीर्णतया ज्ञान है, घुल मिलाकर ज्ञान है। और हम लोगों को आत्मा का अनात्मा का विवेक करना है, मतलब क्या? असंकीर्णतया, अलग अलग करके जानना है कि अनात्मा ये है और उससे भिन्न उनका सबका दृष्टा जो है वो आत्मा है। इसको कहते क्या? आत्मा अनात्मा का विवेक
है कि नहीं, और वो करना चाहिए किसको, विद्वान व्यक्ति ने। विद्वान मतलब कौन, जिसने शास्त्राध्ययन कर लिया है। ठीक है जी, चलिए भाई, तो विदुषा बंध मुक्त आत्मात्म विवेक कर्तव्य। कर्तव्य मतलब क्या, तो कर्तव्य कर्त लिखिए, यत्नात् संपादनीयम, यत्नात् संपादनीयम, हो गया, मतलब प्रयत्न करके उसको संपादन करना चाहिए, हो गया। फिर बोलेंगे भाई ठीक है, ऐसा करेंगे तो क्या होगा, एक तो फल हो गया बंध से मुक्ति, और क्या होगा, लिख रहे उत्तरार्ध में, तेन एव, है कि नहीं, तेन एव का अर्थ, तेन एव मतलब क्या, तेन एव आत्मानात्म विवेचनेन एव, आत्मानात्म विवेचनेन एव, उस प्रकार के आत्मा और अनात्मा का विवेचन करने से ही क्या होगा जी, विवेचन कर लिया तब स्वम सच्चिदानंदम विज्ञाय, स्वयं को देह न मानकर फिर आदमी अपने को क्या मानेगा, सच्चिदानंद ब्रह्म मानेगा। तो वही लिखा है, स्वम सच्चिदानंदम विज्ञाय, स्वम, स्वम मतलब स्वस्वरूपम, स्वस्वरूपम, विज्ञाय, विज्ञाय का मतलब है साक्षात्कृत्य, साक्षात्कृत्य। ठीक है जी, देखिए भाई, तो क्या कर रहे भाई, तेन एव आया है ना, तेन एव मतलब आत्मा अनात्मा का विवेचन करने से ही स्व, अपने स्वस्वरूप को क्या समझेगा वो, सच्चिदानंद। ज्ञान होने के पहले, चिंत विवेक करने के पहले अज्ञान काल में आदमी अपना स्वस्वरूप मतलब किसको समझता है, देह को। अब विवेक हो गया, है कि नहीं, दृढ़ विवेक हुआ, मनन निधि ध्यासन कर लिया, तब उसको समझ में आया कि अनात्मा है और ये आत्मा है, और आत्मा ही मेरा क्या है, स्वस्वरूप है। और वो मेरा स्वरूप कैसा है जी, तो अपने स्वरूप को समझेगा, निश्चय करेगा क्या, सच्चिदानंदम विज्ञाय, मेरा स्वरूप सच्चिद आनंदगण है, उसका साक्षात्कार करके फिर क्या करेगा, क्या होगा, आनंदी भवति, आनंद रूपता की उसको प्राप्ति हो जाती है। हो गया जी। अब देखिए, अपना स्वरूप, हर एक व्यक्ति का अपना वास्तव स्वरूप क्या है जी, सच्चिदानंद। मतलब क्या, लिखिए, कालत्रयाबाध्यम, कालत्रयाबाध्यम ज्ञानम आनंदम। ठीक है, देखिए भाई, सत चित आनंद हुआ कि नहीं, शब्द श्लोक में क्या आया है, सत चित आनंद। सत मतलब काल त्रयाबाध्यम, अर्थात जिसका तीनों काल में बाद होता नहीं है, उसको क्या कहते हैं, सत। और चित, चित मतलब ज्ञान, ज्ञान स्वरूप है। और आनंदम, आनंद मतलब आनंद स्वरूप है। तो सच्चिद आनंद स्वरूप जो अपना स्वरूप है, उसका साक्षात्कार करके क्या होता है, फिर आनंदी भवति, आनंदी हो जाता है। तो आनंदी, आनंदी शब्द की व्याख्या लिखिए, लिख रहा, आनंद अस्य अस्ति, आनंद अस्य अस्ति इति आनंदी भवति। आनंद अस्य अस्ति इति आनंदी भवति, बराबर
बराबर निरतिशय, निरतिशय सार्वधिक सुखवान भवति, निरतिशय सार्वधिक सुखवान भवति इत्यर्थः। ठीक है जी, चलिए भैया। आनंद से अस्तिति आनंदी भवति, आनंद स्वरूप उसका हो जाएगा, है कि नहीं? मतलब क्या? निरतिशय सार्वधिक सुखवान हो जाएगा। ऐसा सुख उसको प्राप्त होगा कि जिसमें न कम ज्यादापना है, न उसमें विनाशितता है कि नहीं? ऐसा सुख, अखंड एक रस सुख उसको प्राप्त होता है। कह दिया, हो गया ना? चलिए भाई, आनंदी भवति। इस श्लोक में क्या बताया फिर? बंध से मुक्ति और आनंद की प्राप्ति, अर्थात किसकी प्राप्ति बताई? मोक्ष की प्राप्ति। और उसके लिए एक साधन क्या बताया? आत्मानात्मा का विवेक करना चाहिए। ठीक है, चलिए फिर आगे के श्लोक में जाते हैं। आगे के श्लोक को पढ़ते हैं। श्लोक नंबर 155। मुञ्जादिशिकामिव दृश्यवर्गात्, मुञ्जादिशिकामिव दृश्यवर्गात्, प्रत्यञ्चमात्मानमसङ्गमक्रियम्, प्रत्यञ्चमात्मानमसङ्गमक्रियम्, विविच्य तत्र प्रविलाप्य सर्वम्, विविच्य तत्र प्रविलाप्य सर्वम्, तदात्मना तिष्ठति यः स मुक्तः, तदात्मना तिष्ठति यः स मुक्तः। मुञ्जादिशिकामिव दृश्यवर्गात्, प्रत्यञ्चमात्मानमसङ्गमक्रियम्, विवेच्य तत्र प्रविलाप्य सर्वम्, तदात्मना तिष्ठति यः स मुक्तः। ठीक है जी। अब देखिए, मुंजात ईशिकाम इव दृश्यवर्गात्, प्रपंचम आत्मानम असंगम अक्रियम, विविच्य तत्र प्रविलाप्य सर्वम, तदात्मना तिष्ठति यः सः मुक्तः। ठीक है जी। अन्वय, पीछे का श्लोक याद कर लीजिए, 154 नंबर का। ऊपर का भी कर सकते, 153, 153, 154। ठीक है। अब देखिए भाई, अन्वय, मुंजात ईशिकाम इव दृश्यवर्गात्, नीचे प्रत्यंचम असंगम अक्रियम आत्मानम, विविच्य तत्र सर्वं प्रविलाप्य, तत्र सर्वं प्रविलाप्य तदात्मना यः तिष्ठति सः मुक्तः। ठीक है जी। चलिए भाई, अब इसके पीछे वाले श्लोक में कहा था आत्मा और अनात्मा का क्या करना चाहिए? विवेक करना चाहिए, विवेचन करना चाहिए। अब दृष्टांत देकर समझा रहे हैं कि वो विवेचन, विवेक अर्थात पृथक्करण आत्मा अनात्मा का किस तरह करना है, उसके लिए दृष्टांत दे रहे हैं। अर्थात दृष्टांत के माध्यम से उस आत्मा अनात्मा के विवेचन को, विवेक को, पृथक्करण को समझा रहे हैं ग्रंथकार। फिर और बात एक बता रहे हैं कि उस ब्रह्म विवेचन करने के बाद
जो ब्रह्म रूप आत्मा है उसमें यदि स्थित हो जाता है कि नहीं, तो वही क्या है जी, मुक्तता है। इस बात को भी बताना है। इसलिए विवेचन के बाद क्या करना चाहिए इसको भी कह रहे श्लोक में, ठीक है ना। पहले क्या, इसके पहले श्लोक में क्या बताया जी, आत्मा अनात्मा का विवेक बताया। अब उस विवेक कैसा करना, इस बात को दृष्टांत से समझा रहे हैं। और विवेक दृष्टांत से समझाया, विवेक समझ में आया। अब विवेक करने के बाद भी क्या करना है वो समझाना है। किस लिए, तो उस ब्रह्म रूप में ही स्थित होने के लिए, क्योंकि ब्रह्म रूप में स्थित होना ही क्या है जी, मुक्ति है, मोक्ष है। ठीक है, तो देखिए भाई, तो मुंजा ईशिकाम इव, तो मुंज क्या चीज है जी, तो देखिए आपने कभी गवत घास देखा है? घास एक विशिष्ट प्रकार का घास होता है जिसका संस्कृत में नाम है मुंजा, तृण विशेष। जैसे हम लोग समझ लेंगे हरड़, दुर्गा, क्या क्या बोलते उसको, दुर्वा, जो गणेश जी के लिए चढ़ाई जाती है, दुर्वा, ठीक है ना। तो वो लेंगे तो उसमें आगे का टोक देखेंगे, बीच में एक बहुत सूक्ष्म उसमें रहता है, या बहुत सारा बाहर कोमल तंतु रहता है उसमें, है कि नहीं। अब उस तंतु को साबूत निकलना है तो बहुत उसके लिए कुशलता लगती है। ऐसा गया और 10 देसी खींच लिया, नहीं निकल पाएगा, टूट जाएगा। तो क्या करना पड़ता है, उसको लेना पड़ता है, धीरे से ऊपर वाला पत्ता थोड़ा सा अलग करके फिर धीरे से खींचेंगे तो क्या हो जाता है, वो अलग हो जाता है, ठीक है ना। तो वही लिखा है मुंजात ईशिकाम इव, मिला है कि नहीं। जैसे मुंज से ईशिका अलग की जाती है, उसी प्रकार ये दृष्टांत हुआ। दृश्य वर्गात, अब दो है यहां पर, दृश्य और दृक् कि दृष्टा। तो दृश्य कौन हुआ, जो भी हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं, प्रमाणों के द्वारा जाना जा रहा है कि नहीं? अर्थात ब्रह्म भिन्न यावत जो भी है, अज्ञान का कार्य, ये सब क्या है जी, दृश्य। उसमें जागृत स्वप्न सुषुप्ति आ गई, 3 शरीर आए, 3 शरीर में बैठी हुई 5 कोश, ये सब आ गया, समस्त प्रपंच, ये क्या है जी। और इस दृश्य प्रपंच में घुला मिला हुआ है कौन, आत्मा, ब्रह्म, है कि नहीं। अब उसको उससे अलग करना है दृश्य वर्ग से, तो कैसा करना, तो वही समझा रहे। देखिए मुंजात ईशिकाम इव, दृश्य वर्गात अलग करना है। किसको, आगे लिखे प्रत्यंचम, असंगम, अक्रियम, आत्मानम। आत्मानम के सब विशेषण है, कौन कौन, प्रत्यंचम, असंगम, अक्रियम, आत्मानम। इस प्रकार का ये जो आत्मा है, उस आत्मा को विविच्य अलग करके, फिर अलग करने के बाद विवेचन तो कर लिया, फिर क्या करना है उसके बाद, तत्र सर्वम प्रविलाप्य, और उस आत्मा में ही सबका लय कर देना है। जितने भी दृश्य वर्ग है, जितना भी अनात्मा पदार्थ है कि नहीं, उसका सबका क्या करना है, आत्मा में लय कर देना है, विलय कर देना है। हो गया जी। फिर विलय करके क्या करेंगे आगे, प्रविलाप्य तदात्मना यह तिष्ठति, फिर उस आत्म रूप बनकर जो रहता है, बस मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही आत्मा हूं, इस रूप से जिसकी स्थिति हो जाती है, यह तिष्ठति स, वही हो गया क्या जी, मुक्त हो गया। समझ में आया। एक एक बात को देखते हैं। मुंजात ईशिकाम इव, मिला। तो क्या अर्थ है इसका, तो लिखते इस पर थोड़ा सा। मुंजम बराबर तृण विशेष, मुंजम बराबर तृण विशेष, तस्मात्, तस्मात् हो गया। तस्मात् मतलब मुंजा, पंचमी अंत पद पूरा हुआ, ठीक। आगे लिखा है ईशिकाम इव, तो उसका अर्थ लिखिए। ईशिकाम इव का अर्थ तन्मध्यवर्ती, तन्मध्यवर्ती मृणाल तंतु
मृणाल तंतु निब सूक्ष्मांशः, मृणाल तंतु निब सूक्ष्मांशः ईशिका, ईशिका ताम इव। ठीक है जी, अर्थ देखिए भाई। तो मुंज मतलब क्या? तो मुंज का अर्थ लिखा है, मुंजम मतलब तृण विशेष, गवत विशेष, घास विशेष, है कि नहीं? तस्मात मुंजात, उस मुंज से, है कि नहीं? प्रैक्टिकल देखना हो तो बाहर से ले आ सकती है तृण का गाड़ी, है कि नहीं? दुर्वा का हो चाहे किसी का हो, लाते आते समय मैं ही लाने वाला था, भूल गया। समझ में आया जी? चलिए, तो मुंजम मतलब तृण विशेष, तस्मात, उससे निकलना है किसको? ईशिका। किसको जी? ईशिका। ईशिका क्या चीज है? तन मध्यवर्ती, उस घास के बीच में मृणाल अत्यंत मुलायम, है कि नहीं? तंतु निव, तंतुओं का वो सूक्ष्मांश, उसको कहते क्या? ईशिका। ताम इव। अब उस तृण विशेष से, है कि नहीं, क्या होता है? ये देखिए, ये हो गया, है कि नहीं? ये क्या हो गए सब? ईशिका। ये तृण विशेष हुआ, बराबर। ये क्या है? मुंज है, इसको क्या कहेंगे? मुंज मतलब तृण विशेष, है कि नहीं? और इसमें है एक ईशिका। क्या है जी? ईशिका। क्या ईशिका है? तो देखिए अब ये सब ऊपर वाले, ये क्या हुआ? ये मुंज है। और ये अंतिम का बीच वाला, उसके भी और एक नीचे अंदर वाले, देखिए दिखाई दे रहा है क्या? बहुत कठिन होता है उसको निकालना। देखिए देखिए, ये देखिए, दिखाई दिया? ये वाला, हाँ। ये सब आगे वाला, बाकी वाला क्या हो गया? मुंज। और ये बीच वाला बहुत सूक्ष्म दिखाई देता है, दिखाई दिया? इसको क्या कहते हैं? ईशिका। अब इसको यदि बहुत लंबा है वो, उसको यदि इससे बाहर करना है तो बहुत एकाग्रता चाहिए उसके लिए, और बहुत धीरे से काम लेना पड़ता है, नहीं तो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। कैसा? देखिए, प्रयास करते हैं हम लोग, सक्सेस होंगे। देखिए, ये पूरा निकल आया, समझ में आया? नहीं तो टूट जाता है वो। ये दृष्टांत है। हो गया ना जी? चलिए, अब ये दृष्टांत हुआ, मुंजात ईशिकाम इव, है कि नहीं? मुंज से ईशिका को निकालने के लिए बहुत एकाग्रता लगती है कि नहीं? हाँ, तब वो पूर्ण निकल पाती है, प्रयत्न विशेष करना पड़ता है, नहीं तो बीच में ही टूट सकती है। ठीक है, उस प्रकार ये तो दृष्टांत हुआ। अब इधर देखिए, दृश्य वर्गात, ये दृष्टांत है, सिद्धांत। दृश्य वर्गात का अर्थ लिखिए अनात्म समूहात। अनात्म समूहात, ये अनात्म वर्ग जितना, समूह मतलब ये सब समूह, संग्रह, इकट्ठा, ये सब अनात्म वर्ग, अनात्म प्रपंच, उससे निकलना है किसको? आत्मा को निकलना है। मतलब क्या? जैसे अलग करके दिखाया, वैसे कुछ क्रिया करके झोड़ करके मार डालना है किसको? अनात्मा को। फिर आत्मा अलग हो जाएगा। जैसे हम धान्य को कुटते, ज्वारी के कंसर, है कि नहीं? या करड़ी कुटते पीटते हैं ना, पीट कर क्या करते? भूसी को अलग निकालते, धान्य को अलग कर देते। वैसा करना है क्या? ऐसा करने से निकलेगा क्या? नहीं। किससे काम लेना है? बुद्धि से। और उसके लिए बुद्धि कैसी चाहिए? सूक्ष्म। और बुद्धि सूक्ष्म होने के लिए क्या करना पड़ेगा? निष्काम कर्म का अनुष्ठान करेंगे तो अंतःकरण का मल निवृत्त हो जाएगा। उपासना करेंगे तो अंतःकरण का विक्षेप निवृत्त हो जाएगा। फिर मल विक्षेप रहित बुद्धि हो जाएगी, सत्वगुण बढ़ेगा, तब क्या हो जाएगी? वो बुद्धि सूक्ष्म हो जाएगी। फिर सूक्ष्म बुद्धि से उस सूक्ष्म तत्व को अनात्म वर्ग से क्या करना है? अलग करना है। अलग करना है मतलब क्रिया नहीं है, वो अलग समझना, करना है, समझ के करना है, बुद्धि से करना है। ठीक है ना जी? ये अनात्मा है और वही आत्मा है करके, ठीक वही लिखा।
दृश्य वर्गात अनात्म समूहात क्या करना है जी? प्रत्यंचम असंगम अक्रियम आत्मा। प्रत्यंचम, ठीक है ना जी? ये आत्मा के सब विशेषण है। प्रत्यंचम मतलब क्या? लिखिए उसका अर्थ। उसी को प्रत्यक बोलते हैं, प्रत्यंच बोलते हैं, है कि नहीं? प्रत्येक आत्मा बोलते हैं। व्याख्या लिखेंगे, प्रत्यंचम बराबर प्रातिलोम्येन अंचति अंचति इति प्रत्यं। प्रातिलोम्येन अंचति इति प्रत्यं। ठीक है जी? आगे थोड़ा और दे रहा हूं। असज्जड़ दुखाहंकारादि, असत जड़ दुख, असत जड़ दुख अहंकारादि विलक्षणत्वेन, असत जड़ दुख अहंकारादि विलक्षणत्वेन सच्चित सुखरूपतया, सच्चित सुखरूपतया प्रकाशते, प्रकाशते इत्यर्थः। देखिए भाई, प्रत्यंच मतलब क्या? आत्मा को प्रत्यंच कहते हैं इसलिए कि प्रातिलोम्येन अंचति इति प्रत्यंग, है कि नहीं? प्रातिलोम्येन मतलब ये जो बाकी का दृश्य वर्ग अनात्मा वर्ग है ना, उससे विरुद्ध दिशा को चलता है, उसको कहते प्रत्यंच। कैसे विरुद्ध दिशा को चलता है, मतलब विरुद्ध है? तो देखिए भाई, अनात्म वर्ग ये कैसा है? असत जड़ दुख रूप है। असत जड़ दुख और अहंकार इत्यादि से विलक्षण है कौन? आत्मा। कैसा विलक्षण है? सत चित आनंद। इससे विरुद्ध हुआ कि नहीं? तो प्रातिलोम्येन अंचति इति प्रत्यय, विरुद्ध रूप से अनात्म वर्ग से, अनात्म वर्ग के जो धर्म है उसके विरोधी धर्म वाला होने के कारण, अर्थात विरोधी चलने वाला हुआ, मतलब विरोधी उसका स्वभाव हुआ, इसलिए उस आत्मा को बोलते हैं क्या? प्रत्यंग। क्या बोलते जी? प्रत्यंग। वही लिखा है। असत जड़ दुःखांकारादि विलक्षणत्वेन सच्चित सुखरूपतया, आत्मा कैसा है? सच्चित सुखरूप होने के कारण, है ना, सुखरूपतया प्रकाशते, इसलिए उसका नाम है क्या? प्रत्यंग। हो गया? आगे चलिए। प्रत्यंचम और असंगम, है कि नहीं? आत्मा संग रहित है, किसी का संग उसको है नहीं। बोलेंगे क्यों, क्या कारण? तो देखिए, आत्मा एक है क्या? नहीं है, एक है। संग एक में होता है कि दो में होता है? दो में। संग होने के लिए कम से कम कितने चाहिए? दो चाहिए। और आत्मा कैसा है? अकेला है, तो संग नहीं हो सकता, इसलिए उसको कह दिया क्या? असंग। लिखिए उस पर, अद्वितीयतया सर्वसंग रहितम, अद्वितीयतया सर्वसंग रहितम। हो गया? अद्वितीय द्वैत रहित होने के कारण वो क्या है? सर्वसंग से रहित है कि नहीं? और आगे लिखा है अक्रियम। अक्रियम, अक्रियम करते हैं अपरिछिन्नतया क्रिया रहितम। अपरिछिन्नतया क्रिया रहितम। ठीक है, ध्यान दीजिए। अक्रियम का सरल अर्थ है क्रिया रहित। कोई आत्मा में क्रिया क्यों नहीं है? क्रिया उसका कारण भी बता दिया यहाँ पर। देखिए भाई, क्रिया उस चीज में होती है जो परिचिन्न होती है, व्यापक में क्रिया होती नहीं है।
नैयायिकों ने भी आकाश में क्रिया मानी नहीं। क्यों? व्यापक होने के कारण, है कि नहीं? आत्मा परिचिन्न है कि अपरिचिन्न है? अपरिचिन्न है, मतलब व्यापक है। और व्यापक होने के कारण, परिचिन्न न होने के कारण, अपरिचिन्न होने के कारण क्या उसमें क्रिया होती नहीं है। जिसमें क्रिया होती है उसको कहते सक्रिय। आत्मा में क्रिया होती है क्या? नहीं। यदि आत्मा में क्रिया होती तो आत्मा को भी कहते क्या? सक्रिय। किंतु आत्मा में क्रिया होती नहीं है तो आत्मा क्या हुआ? अक्रिय। क्या हुआ जी? अक्रिय बोलिए, निष्क्रिय बोलिए, बात एक ही हुई। तो वही लिखा है, अक्रियम कर्ता कर दिया, अपरिचिन्नतया क्रिया। कौन? आत्मा, है कि नहीं? तो आत्मा को क्या करना है भाई? विविच्य। क्या आगे आया है? विविच्य। विविच्य शब्द का अर्थ लिखिए पृथक कृत्य। विविच्य का मतलब है पृथक कृत्य, पृथक करके, अलग करके। हो गया? देखिए भाई, अलग करना है किसको? आत्मा को। किस प्रकार से आत्मा को? प्रकार के आत्मा को जो कि प्रत्यंच है, प्रत्यंग है, असंग है, अक्रिय है, ऐसे आत्मा को अलग करना है, पृथक करना है। किससे? दृश्य वर्गात अलग करना है। किसने? किसने अलग करना है? आत्मा ना। पीछे के श्लोक में आया था ना, विदुषा आत्मानात्म विवेक कर्तव्य। विद्वान व्यक्ति ने अलग करना है। विद्वान मतलब कैसा विद्वान? शास्त्रजन्य ज्ञानवता पुरुष। शास्त्र सब पढ़ लिया तो बस हो गया काम। अब दूसरे को प्रवचन ठोकने शुरू कर दिया तो क्या फायदा? शास्त्र पढ़कर भी कुछ लाभ नहीं। क्या शास्त्र पढ़ेंगे किस लिए? केवल दूसरों का उपदेश देने के लिए, कीर्तन प्रवचन के लिए, व्याख्यान देने के लिए। इतना ही यदि फल समझेंगे शास्त्रों का तो वो सब शास्त्र पढ़कर भी, इतना मेहनत करके भी कुछ लाभ हुआ नहीं, है कि नहीं? इसलिए शास्त्राध्ययन होने के बाद क्या करना है? विवेक करना है, विवेचन करना है। किसका विवेक करना है? अनात्मा और आत्मा का विवेक करना है। उनको पृथक पृथक समझना है और धीरे से अनात्मा से आत्मा को क्या करना है? अलग करना है। इतना लगा, पर उतना हो गया, पर वही पर बात रुक गई, ये बात नहीं। उसके बाद भी कुछ करना है। तो क्या करना है जी? आगे लिख रहे हैं। विविच्य के बाद पृथक कृत्य हुआ ना, फिर आगे तत्र सर्वम प्रविलाप्य, उसमें सबका लय कर देना है। तत्र, तत्र का अर्थ लिखिए प्रत्यगात्मनि। तत्र का मतलब है प्रत्यगात्मनि। हो गया जी? सर्वम प्रविलाप्य। सर्वम, सर्व मतलब क्या? तो सर्व शब्द का अर्थ लिखिए दृश्य वर्गम। सर्व मतलब दृश्य वर्गम। जितना भी दृश्य वर्ग है, अर्थात जितना भी अनात्मा है, सबका लय कर देना है। किसमें? आत्मा में। आत्मा में सबका लय कर देना है मतलब क्या जी? ये भी तो समझना है ना। आत्मा में सबका लय कर देना है मतलब क्या करना है? उसको उठाकर पानी में डूब, जैसे हम लोग कोई चीज उठाते हैं और पानी में फेंक देते, ऐसा करना है क्या? ऐसा कर भी पाएंगे क्या? नहीं। फिर इस सब दृश्य वर्ग का आत्मा में लय कर देना मतलब क्या करना? कि दृश्य वर्ग को आत्मा के अलावा सत्ता है ही नहीं है। ये सब मिथ्या है, अनिर्वचनीय है। क्या है? झूठा। शरीर झूठा, अंतकरण मन झूठा, अंतकरण की और शरीर की क्रिया झूठी, और ये सब दिखने वाला प्रपंच ही क्या है जी? ये सब मिथ्या है, मिथ्या है। और सबका अधिष्ठान, सबका दृष्टा कौन हूं? मैं हूं। लग गया जी? तो वही तो क्या लिखा है? सर्वम प्रविलाप्य। प्रविलाप्य का अर्थ लिखिए प्रकर्षेण विलाप्य। प्रकर्षेण विलाप्य बराबर
अपुनस्मरणम अपुनः स्मरणम प्रत्यगात्म व्यतिरेकेन किमपि नास्ति इति विनिश्चित्य प्रत्यगात्म व्यतिरेकेन किमपि नास्ति इति विनिश्चित्य होगा। देखिए भाई, प्रविलाप्य का अर्थ लिखा है प्रकर्षेण विलाप्य। प्रकर्षेण विशेष रूप से उसका विलाप करना है। किसका? दृश्य वर्ग का। किसमें? आत्मा। मतलब क्या? और पुनः स्मरण, पुनः इस दृश्य वर्ग का प्रपंच का स्मरण भी नहीं करना है कि कोई अलग चीज है करके लग गया जी। फिर क्या? प्रत्यगात्म व्यतिरेकेन किमपि नास्ति। बस प्रत्यगात्मा अर्थात आत्मा, अपना स्वरूप ब्रह्म, मेरे सिवा, मेरे अलावा और कुछ है ही नहीं है, इस प्रकार का निश्चय करना, यही हुआ क्या? सभी दृश्य वर्ग का लय करना। किसमें? आत्मा। समझ में आया जी? प्रत्यगात्म व्यतिरेकेन किमपि नास्ति इति विनिश्चित्य, ऐसा विनिश्चय, पक्का निश्चय, विशेष रूप से निश्चय करके। फिर निश्चय कर लिया, हो गया क्या? उतने पर भी नहीं, आगे भी कुछ। आगे क्या है जी? तो सर्वम प्रविलाप्य, इसके बाद तदात्मना यह तिष्ठति, यह अंतिम छोर हुआ है कि नहीं? तदात्मना मतलब क्या? लिखिए, अधिष्ठान भूत प्रत्यगात्मना। अधिष्ठान भूत प्रत्यगात्मना ब्रह्म रूपेण इत्यर्थः। ब्रह्म रूपेण, यह ब्रह्म रूपेण इत्यर्थः हो गया। तदात्मना, उस आत्मा बनकर ही जो रह रहा है अभी, है कि नहीं? अधिष्ठान भूत जो प्रत्यगात्मा है, अर्थात आत्मा है, अर्थात ब्रह्म है, अर्थात अपना वास्तव स्वरूप है, उस रूप से ही यह तिष्ठति। यह तिष्ठति, तिष्ठति का अर्थ लिखिए, सर्वदा वर्तते। तिष्ठति मतलब सर्वदा वर्तते, हो गया ना? तो चलिए भाई, तदात्मना यह तिष्ठति। तदात्मना यह तिष्ठति मतलब अधिष्ठान भूत जो प्रत्यगात्मा है, अर्थात अपना वास्तव स्वरूप है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म, उस रूप बनकर ही जो रहता है, सदा रहता है। ठीक है? देह का स्मरण भी अब उसको नहीं हो रहा है। अपने देह को जागृत अवस्था में भी भूल जाना है, तब हुई ब्रह्म स्थिति। जैसे सुषुप्ति में हम लोगों को अपने देह का भान रहता है क्या? नहीं रहता है कि नहीं? लेकिन उस समय वृत्ति अविद्या में लीन रहती है। अहम ब्रह्मास्मि निश्चय भी उस समय नहीं है। ठीक है कि नहीं? किंतु जागृत अवस्था में भी इस देह में सब व्यवहार करते हुए भी देह का स्मरण न रहना, ये हो गया क्या जी? ब्रह्म स्थिति, अहम ब्रह्मास्मि, है कि नहीं? ये हुआ तदात्मना यह तिष्ठति। सह मुक्तः, वही हो गया कौन जी? मुक्त। कहाँ मुक्त? यह ब्रह्मात्मना तदात्मना यह तिष्ठति सह मुक्त। मतलब क्या? मुक्त का अर्थ सकल विधान, सकल विधात बंधात मुक्त। सकल विधात बंधात मुक्त। सभी प्रकार से, सभी प्रकार के जितने भी बंध है, उस बंध से वो क्या हो गया जी? मुक्त हो गया। लग गया अर्थ? तो क्या क्या बताया इस श्लोक में? आत्मा अनात्मा का विवेक कैसा करना है, इसके लिए दृष्टांत दिया। किससे करना है ये बात बताई।
किसको अलग करना ये बात बताई है कि नहीं, जिसको अलग करना है उसका स्वरूप क्या है वो बात बताई, किससे अलग करना है दृश्य वर्ग से, किसको अलग करना है आत्मा को, वो आत्मा कैसा है प्रत्यंच असंग अक्रिय आत्मा को अलग करना है, ठीक है ना। उसके लिए दृष्टांत क्या दिया मुंजात ऋषिकाम इव, ठीक है। फिर अनात्म वर्ग से आत्मा को अलग कर लिया, उसके बाद क्या करना है जी उस आत्मा में सबका लय करना है। अब सबका लय आत्मा में करना मतलब क्या वो बात बता दी। फिर उसके बाद क्या बताया तदात्मना यह तिष्ठति। जैसे हम लोग अज्ञान काल में रह रहे है कि नहीं, वर्तन कर रहे, कदात्मना मतलब केन रूपेण देहात्मना तिष्ठामह वयम, है कि नहीं। हम लोग कैसे रह रहे देहात्मना, अज्ञानी लोग देहात्मना तिष्ठति मतलब क्या देह बनकर सदा रह रहे। कौन अज्ञानी लोग कैसे रहते देह बनकर मतलब देह कोई अपना स्वरूप समझकर रह रहे वो। और ज्ञानी कैसा रहता है ब्रह्मात्मना तिष्ठति, है कि नहीं। क्या तिष्ठति ब्रह्मात्मा मतलब अहम ब्रह्मास्मि, बस ब्रह्म में ही सदा रहता है। वो इधर उधर सब उसको क्या दिखाई देता है बस अपने स्वरूप के अलावा उसको और किसी चीज की प्रतीति होती ही नहीं है। ये हो गई ब्राह्मी स्थिति। और जिसकी ऐसी स्थिति हो गई जो ब्रह्म रूप से रहने लग गया, समझ गया उस तत्व को, वही है कौन मुक्त है। उसको न जन्म न मृत्यु, समझ में आया, न जरा न व्याधि न कुछ नहीं, है कि नहीं। वो ब्रह्म रूप बन गया, अनादि अनंत आनंद आनंद एक रस बन गया, ठीक है ना जी। राम प्रभु के काल में भी वो है, कृष्ण भगवान के काल में भी है, अभी भी है, और भविष्य काल में भी क्योंकि उसको कोई मार नहीं सकता, वो मरता भी नहीं है, उसको कोई मार भी नहीं सकता है कि नहीं। क्योंकि वो क्या बन गया अब आत्मा बन गया, लग गया जी। उसका शरीर प्रारब्ध है तब तक चलेगा, प्रारब्ध समाप्त हुआ कब गिर जाएगा उसको पता भी नहीं चलेगा, लग गया जी। ये हो गई ब्राह्मणी स्थिति, हो गया। चलो इस श्लोक को भी कंठस्थ कर लीजिए, बहुत अच्छा श्लोक है सभी, ठीक है। वह फिर अब आगे आ रहा है क्या पंचकोश का निषेध अक्षर हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।